नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड स्पिरिचुअल डिबेट में। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। इस पर हम दो गुरुओं के विचार जानेंगे। एक तरफ है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये अब हम पहले जान लेते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के विचार। बारी है, वही शिकारी, वही बहेलिया आया जिसके हाथ में वो बाण है, जिसमें वो कील लगी है। उस है कि पाप नाश नहीं हो सकते सतुति से, लेकिन उपासना से सतुति से पाप नष्ट, भक्ति से पाप नष्ट नहीं होते भगत के। तो क्या होता है, कहते उससे परब्रह्म से मेल और साक्षात्कार हो जाता है। अरे तरह के जो भैया, अब कोई कहे औषधि से रोग नहीं कटता, तो और क्या लाभ होगा कि पहलवान बन जाएगा, या कोई थ्योरी है उसकी, वो तो कोई अज्ञानी है। और बोर्ड लगा रखा डॉक्टर का, वो तो कति अनाड़ी आदमी है, दोनों का औषधि तो रोग नहीं कटे। और साबुन विक्रेता का बोर्ड लगा रखा हो, और कोई पूछे भाई ये साबुन मैल काट देगा कपड़े का, वो कहे नहीं मैल नहीं काट सकता। फिर कौन लेगा उसके उस साबुन ने? और फिर भी बेच गया न रे यो। इतने सत्यार प्रकाश है भगवान, घर घर में ये सत्यार प्रकाश रखा है। केवल ये सोच करके बड़े विद्वान का लिखा हुआ है, इसमें अच्छी बात लिखी होंगी, पर पढ़ के किसी नहीं देखा, क्योंकि पढ़े तो इसका सर में दर्द हो जाए, पता नहीं क्यों लिखता, इतना लंबा सेंटेंस बना के छोड़ देता, पढ़ते पढ़ते पिछले न भूल ले आदमी। ये तो इस दास का मोतियाबिंद परमेश्वर कबीर जी ने हटा दिया, अज्ञान रूपी जो मोतियाबिंद था उसका ऑपरेशन किया, तब इस दास को दिखाई दिया, तब इनके अज्ञानियों के ये अज्ञान का पर्दाफाश करके आपके समझ से रख दिया। अब परमात्मा पाप के घोर पाप काट देता है, क्योंकि वेद क्या है, ये परमात्मा के गुण लिखे इसमें, और परमेश्वर के गुणों में लिखा है तो घोर पाप ने भी काट दे। इससे सिद्ध है कि ये अज्ञानी थे, इनको ज्ञान वेदों का नहीं था, ये कति मूर्ख थे। और यही यजुर्वेद इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, ऋषि दानंद जी द्वारा अनुवाद किया गया। देखिए पवित्र यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, इतना अनुवाद किया गया, लिखा नहीं इसने। ये लेखक नहीं है वेदों का, लेखक तो वेद व्यास है और वक्ता ब्रह्म है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है और ये यहाँ से छपा है। इसको देखिएगा 8वें अध्याय का 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, 8वां अध्याय यजुर्वेद, और यहाँ देखो 13वां मंत्र। ये संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, आत्म कर्तस्य अवजनम असि। यानी इसने कितनी बार परमात्मा लिखा है, परमात्मा के बारे ब्रह्म ने लिखा है कि पूर्ण परमात्मा घोर पाप काट देता है। अब ये 241 पे आपने देखा, 241 पे ये 8वें अध्याय का 13वां मंत्र देखा आपने, और 242 पे इसका अनुवाद किया है स्वामी दानंद जी ने। हे सब के उपकार करने वाले मित्र, आप अब यहाँ बीमारी पड़ गई। अब जैसे इसके सत्यार प्रकाश ने किसी ने पढ़ा कि भगवान पाप नहीं काट सकता, तो इसने अपनी अज्ञान को यहाँ भी छुपाने की चेष्टा की है कि किसी की दृष्टि ना पड़े, ऐसा लिख दूँ। यहाँ सीधा लिख देना था, हे परमेश्वर आप घोर पाप, आप दान देने वाले के पाप का विनाश कर देते हो। परमात्मा ना लिख के हे सबके उपकार करने वाले मित्र। अब जनसाधारण जब इसको पढ़ रहा है वेदों को, उसने देख लिया गया या तो कोई मित्र के बारे में लिख रखा है, वो अच्छा मित्र है, वो सहयोग दे देता है, और ऐसे ऐसे वो लिखा होगा भगवान के विषय में नहीं, भगवान नहीं काट सकता पाप, क्योंकि दानंद जी ने सत्यार प्रकाश में लिख दिया कि वो पाप नहीं काट सकता। हम वहाँ डट गई तुम्हारी सोच। अब ये सत्यार प्रकाश में स्वयं कह रहा है कि जहाँ मित्र परमात्मा का नाम परमात्मा के विषय में बोधक है, क्योंकि वो सच्चा मित्र है। इस अब देखिएगा
दयानंद जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास नंबर प्रथम में कि जहाँ मित्र शब्द है वो परमात्मा का बोधक है। ये देखिएगा, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है, समोल्लास नंबर प्रथम समोल्लास, और ये प्रश्न नंबर 18 पे, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो पुण्यात्मा, अब हम जहाँ इस दयानंद जी ने मित्र शब्द लिखा है, सबके उपकार करने वाले मित्र, हम यहाँ पढ़ें ये सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। बस ये देखिएगा यजुर्वेद, ये देखिए यजुर्वेद 8वां अध्याय प्रश्न 241 और मंत्र नंबर 13, ये 242 पे अनुवाद है इसका। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, मित्र माने परमेश्वर, जैसा कि स्वामी दयानंद जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध, अपराध एन से माने पाप। देखो एन से हम सब अपने शिक्षा का ये लाभ हो गया हमारे को कि हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। एन से माने पाप, एन से माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो, अपराध कहो चाहे पाप कहो। हे आप दान देने, हे परमेश्वर आप दान देने वाले के अपराध यानी अपराध माने पाप के, एन से माने अपराध अर्थात पाप के, अवैजन माने नाश करने वाले हो, खत्म कर देते हो, क्षमा कर देते हो। ये संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने पाप, अपराध अर्थात पाप के, विनाश करने वाले हो। पितर कर्तस्य, चाहे बाप करे चाहे आप करे, सब पापों को आप नाश कर देते। पिता के किए हुए, एन से माने अपराध के, पाप के, इन्हें विरोध आचरण लिखा है। अच्छे हरने वाले हो। आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवैजन माने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। एन से अधर्म के, अधर्म अर्थात घोर पाप के भी, अवैजन माने नाश करने वाले हो, घोर पाप का भी नाश कर देते हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब, एन से माने दुष्ट आचरण नहीं, एन से माने पाप के दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले, अक्षमा करने वाले हो हैं। अब पुण्यात्माओं, ये दास इसीलिए चिल्ला रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश रूपी कनस्तर में ऊपर तो लिख रखा है शुद्ध देसी घी और अंदर भर रखी है गधे की लीद, यानी इसके ऊपर लिखता नहीं रखा है कि ये वेदों अनुसार, वेदों के प्रमाणों सहित वेद वाला ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश में सरल करके लिख रखा है। और इसमें सारा वेद विरुद्ध ज्ञान है।